वेलकम टू आर स्लैश पेटी रिवेंज गाइस, जहाँ ओपी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छा रिवेंज लेता है। सीरियसली ये स्टोरी काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। मेरी एक हॉट और थोड़ी पागल सी गर्लफ्रेंड थी। वो काफ़ी एंटाइटल्ड थी, लेकिन वो घर पर एक पॉर्न स्टार थी। इसलिए आप एक सर्टेन अमाउंट में उसकी बकवास को बर्दाश्त कर सकते हैं, जब तक कि नयापन खत्म ना हो जाए। खैर नयापन खत्म होता जा रहा था और वो बता सकती थी कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो रहा है। वैलेंटाइन डे आने वाला था और मैंने फैसला किया कि मुझे कम से कम उसके बाद तक का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि मैं गंदा ना फील करूँ खुद के लिए। जब मैंने उससे पूछा कि ये फेक हॉलीडेज़ वो कैसे मनाना चाहती है, तो उसने सुझाव दिया कि हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जिसे वो हमेशा से जाना चाहती थी। यह एक बहुत महंगी जगह थी और रिजर्वेशन और प्रॉपर अटायर की यहाँ पे आवश्यकता। मुझे ये समझाने के लिए कि हमें वही जाना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गई थी, तो मैंने भी रिजर्वेशन करा दिया। ये एक फेमस फ्रांसीसी बिस्ट्रो है जहाँ की वाइन और विस्की के ऑप्शंस बहुत फेमस थे, इसलिए मैं वहाँ जाने का इंतज़ार कर रहा था। वैलेंटाइन डे आया और मैंने एक अच्छा सा सूट पहनकर उसके अपार्टमेंट में उसे लेने गया। वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुई थी। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे छोड़ने के बारे में पुनर्विचार कर रहा था। मुझे लगता है कि वो बता सकती थी कि मैं फिर से री एंगेज कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एंटाइटल बिहेवियर फिर से सतह पर आना शुरू हो गया था। जब हम गाड़ी चला के जा रहे थे तो वो अपने फोन में डूबी हुई थी। वो जानती है वो मुझे परेशान करती है ऐसी चीजों से। हम वहाँ पहुंचे और हमें जितनी आवश्यकता थी उससे कई बड़े बूथ में बिठाया गया। मुझे लगा कि ये अजीब है, क्योंकि ये एक बिजी रात थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो इसे बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय में ये स्पष्ट हो गया कि क्या हो रहा है आखिर हमारे साथ। हमने ड्रिंक का ऑर्डर दिया और उसने मुझसे एक वाइन चुनने के लिए कहा। मैंने बारडा चुनी जो मुझे बहुत पसंद थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और बोतल, सेटिंग, ग्लास, इन सभी की फोटोज लेना शुरू कर दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था और जैसे मैं कुछ कहने वाला था तभी उसकी चचेरी बहन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त वहाँ आ गए। उसने तुरंत समझा कि उनके पास कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करे और उन्हें कहीं ले जाए, तो इसलिए उसने सुझाव दिया कि वो आज शाम हमारे साथ जुड़ सकती है। अब मैं बूथ में 3 महिलाओं के साथ बैठा हूँ जो खाना और ड्रिंक का ऑर्डर कर रही है। पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर रही है, सेल्फी ले रही है और इन जनरल जस्ट बीइंग बिचेस। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और उन्होंने मान लिया कि मैं वॉशरूम का उपयोग करने के लिए जा रहा हूँ, जबकि वास्तव में मैंने वैलेट के पास अपनी कार थी जो मंगा ली और घर चला गया। मैं शायद 15 मिनट गाड़ी चला रहा था तब मुझे मैसेज मिला। मेरी अब एक्स गर्लफ्रेंड मुझे जल्दी वापस आने के लिए कह रही थी क्योंकि खाना आ रहा था। एक और 5 मिनट और एक और मैसेज, 5 मिनट और लगभग घर पे था और अब वो फ़ोन कर रही थी। मैंने जवाब दिया और उसने पूछा क्या मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से बाथरूम में था। मैंने उससे कहा कि मैं बाथरूम में नहीं हूँ और कुछ ही मिनटों में मैं घर पहुँच जाऊँगा। उसकी ओर से कुछ सेकंड की अनकंफर्टेबल चुप्पी और फिर तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम घर पर आए। मैंने उत्तर दिया कि उसे उन लोगों के साथ आनंद लेना चाहिए जिनकी वो सच में परवाह करती है, और मैंने फ़ोन रख दिया क्योंकि मेरा फ़ोन बार बार बज रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने उसका नंबर और उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। अपनी टाइमलाइन पर अपनी स्टोरी पोस्ट कर दी ताकि पहले मैं मेरी कथा अपनी तरफ से क्लियर कर दूं। 1 घंटे के भीतर मुझे मेरे सभी दोस्त हाई फाइव दे रहे थे। मैं एक गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ और मैंने उसकी एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, इसलिए मुझे उस रात परेशान होने की या कोई चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे अगले दिन बताया गया कि वो उस शाम को पहुंची थी वहाँ पे और बहुत गुस्से में थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्तों के फ़ोन का उपयोग करते हुए मुझसे मांग की कि उसे फूड और उबर के लिए मैं पे करूँ। उसके अनुसार ये सब चीज़ें $1000 से अधिक थी और मुझे उसका सामान जो मेरे घर पे पड़ा था वो भी उसे देने जाना पड़ेगा। मैंने उसके चिल्लाते हुए के बीच में ही फ़ोन कट कर दिया और उस दूसरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया जो उसके फ्रेंड का था। मैंने उसकी चीज़ें एक डिब्बे में पैक की और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट के साथ उसे भेज दी। उसने कई म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से मुझसे संपर्क करने की बहुत बार कोशिश की और मेरे साथ वापस आने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने सब कोशिशों पर पानी फेर दिया और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैन ओपी योर लेजेंड एक्चुअली, क्या सही गेम प्लान किया। एंड डेफिनेटली
वो डिजर्व करती थी। कौन अपनी डेट पे बिना पूछे अपने दोस्तों को बुलाता है और एक्सपेक्ट भी करता है कि पे लड़का करे। हैट्स ऑफ टू यू दोस्तों। कोई आपकी भी स्टोरी है तो शेयर जरूर करें ऐसी कमेंट्स में। टिल देन, गुड बाय।